हेलो एवरीवन। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि सीएसएस को कैसे स्टार्ट किया जाता है, अब उसमें हम आगे देखेंगे कि सीएसएस में और क्या काम किए जा सकते हैं। जैसे हमने देखा था कि हम टैग का नाम लिखते हैं और उसके नीचे सेटिंग्स देते हैं और उस सेटिंग के हिसाब से हमारा जो भी हमने उस टैग के अंदर सेटिंग दे रखी है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाती है हमारे वेब पेज पर। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि सपोज़ करिए मुझे टेबल की बॉर्डर बढ़ानी है, तो मैं टेबल यहाँ पर टैग लिखूँगा क्योंकि नीचे भी मैंने टेबल का टैग ही यूज़ कर रखा है, तो इसीलिए हम यहाँ पर भी टेबल लिखेंगे। उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट फिर से लगाएंगे। इस कर्ली ब्रैकेट में हम अगर मान लीजिए बॉर्डर देना चाहते हैं टेबल की, तो हम लिखेंगे बॉर्डर और इक्वल की जगह पर मैंने बताया था आपको कॉलन लगाना है। उसके बाद आप टेबल का साइज़ लिखेंगे क्योंकि जब भी सीएसएस में कोई लिखा जाता है और उसको आप यहाँ पर देंगे तो उसका एक सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस में आप स्पेस दे देकर देंगे लिखेंगे अगर आप सिंगल चीज़ के बारे में लिख रहे हैं। जैसे अगर हम बॉर्डर के बारे में अलग अलग इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि बॉर्डर की साइज़ ये हो, बॉर्डर का कलर ये हो, तो बॉर्डर का टाइप भी ये हो, तो हम बॉर्डर लिखेंगे, कॉलन लगाएंगे और उसके बाद फिर स्पेस दे देकर उसकी चीज़ें, उसके एट्रीब्यूट को लिखते जाएंगे। जैसे मुझे बॉर्डर की साइज़ चाहिए 10 px मतलब यहाँ पर पिक्सल मान सकते हैं। 10 px के बाद फिर मैं स्पेस दूंगा और यहाँ पर बताऊंगा बॉर्डर किस टाइप की है। सॉलिड मीन्स बिना किसी गैप की यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉलिड बॉर्डर आ गई है। आप चाहें तो यहाँ पर डैश्ड बॉर्डर भी दे सकते हैं, तो उससे फिर क्या होगा, तो उससे हमारी बॉर्डर डैश के रूप में आ जाएगी। और भी बहुत सारी आती है, डॉटेड बॉर्डर दे सकते हैं हम चाहें तो। आपको उसका टाइप अपने हिसाब से बताना है। उसके बाद फिर स्पेस देकर आप देंगे उसका कलर में आप चाहें तो RGB दे सकते हैं। RGB मतलब रेड ग्रीन ब्लू कलर, उनके कॉम्बिनेशन से जो कलर बनते हैं, या फिर आप अपने हाथ से स्वयं से भी कलर लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर कलर लिखा है ब्लू, तो बॉर्डर का कलर भी आ चुका है ब्लू। ऐसे आप और भी चीज़ें यहाँ पर दे सकते हैं। सपोज़ करिए मुझे किसी जगह के फ़ॉन्ट चेंज करने हैं, तो उसके लिए फिर मैं मान लीजिए मुझे मार्की के फ़ॉन्ट चेंज करने हैं, तो मैं मार्की यहाँ पर लिखूँगा। उसके बाद मैं कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा और यहाँ पर हम लिखेंगे फ़ॉन्ट। आप देखेंगे यहाँ पर आ रहा है फ़ॉन्ट फैमिली। जब हम HTML में फ़ॉन्ट देते थे तो हम लिखते थे फ़ॉन्ट फेस, लेकिन यदि आप CSS के द्वारा फ़ॉन्ट दे रहे हैं तो आप लिखेंगे फ़ॉन्ट फैमिली। फ़ॉन्ट फैमिली लिखने के बाद यहाँ पर आप उसका फ़ॉन्ट का टाइप लिख देंगे कौन सा चाहिए। सपोज़ करिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है ब्लैकएडर ITC। तो इससे ये होगा कि इससे जो है मेरे मार्की में फ़ॉन्ट यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे। अब आपको लगेगा कि जब फ़ॉन्ट हम HTML में दे ही सकते थे तो फिर यहाँ से देने का क्या ऐसा हमें ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी है यहाँ से देने की CSS से। तो CSS की एक विशेषता होती है कि आपने यदि मार्की टैग पे यहाँ पर एक बार में फ़ॉन्ट दे दिए हैं, तो जब जब बॉडी के अंदर मार्की टैग यूज़ किया जाएगा तब ये CSS में लिखे हुए फ़ॉन्ट अपने आप अप्लाई हो जाएंगे। HTML में ऐसा नहीं होता है। HTML में आपको बार बार ये फ़ॉन्ट का टैग खोलना पड़ेगा जहाँ जहाँ पर आपको फ़ॉन्ट अप्लाई करने हैं, और जहाँ जहाँ पर नहीं करने हैं वहाँ रहने देना पड़ेगा। मतलब आपको बहुत बार इसे खोलना पड़ेगा बार बार, जितनी बार भी आपको अप्लाई करना है। लेकिन यहाँ CSS में ऐसा नहीं होता है। CSS में एक बार आपने बोल दिया कि मार्की टैग में ये वाले फ़ॉन्ट लगेंगे, तो जब जब मार्की का टैग लगेगा अपने आप वो ये वाले फ़ॉन्ट को उठा लेगा। ये फ़ायदा होता है हमारा CSS का कि एक जल्दी काम हो जाता है। बजाय इस लाइन को बार बार लिखने के हम एक बार उसे CSS में डिक्लेयर कर देंगे और जहाँ जहाँ फिर हमें ज़रूरत होगी वहाँ पर वो अपने आप ही उस फ़ॉन्ट को उठा लेगा। CSS आपके प्रोग्राम को छोटा और इजी कर देता है, जिससे आपको याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि एक ही टाइप के टैग पर, मतलब जैसे यहाँ मार्की टैग है, तो इसी के एक मार्की टैग पर अलग सेटिंग और दूसरी मार्की टैग पर अलग सेटिंग कैसे देते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।